जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। आज के लेसन में आप सबको मैं बताने वाली हूँ ओपन शर्ट, साथ इसके मैं बताऊंगी प्रिंसेस कट शर्ट। ठीक है, प्रिंसेस कट ओपन शर्ट इसका नाम होगा। और इसमें आपको दो मैं तरीके बताऊंगी। एक तो हम जब ओपन शर्ट बनाते हैं वो कैसे, उसकी कटिंग कैसे करेंगे, और सेकंड ये कि जो प्रिंसेस कट हमारी होती है शर्ट, उसकी फिटिंग भी ज़बरदस्त आती है। और शेप, मतलब उसकी बॉडी फिगर की जो शेप होती है वो भी ज़बरदस्त होती है ऊपर से। ठीक है, और एक अगर हमारे पास सिंपल प्लेन कपड़ा है तो हम उस पर पाइपिंग वगैरह लगा के तो वैसी कटिंग करके डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और लगती है। हालांकि कपड़ा प्लेन होता है लेकिन वो जो हमारी ओपन शर्ट होती है उस पर भी पाइपिंग लगी होती है। ओपन कट जो होता है दरमियान में, वहाँ पे भी पाइपिंग लगी होती है। और जो हमारी जो प्रिंसेस कट होता है उस पर भी पाइपिंग लगी होती है। तो मैं आज आप लोगों को उसकी कटिंग बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने कपड़े का इंतखाब नहीं किया। मैं आप सबको, जैसा कि आप सब बिगिनर्स हैं, सीख रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबको पेपर पे ही बताती हूँ। आप सब भी पेपर पे ही कटिंग करिएगा। अगर आप इंचेस के हिसाब से करती हैं तो ठीक है। अगर पेपर आपके पास बड़ा है, पेपर अगर छोटे हैं आपके पास, तो आप सेंटीमीटर्स के हिसाब से भी कटिंग कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने नाप क्या लेना है। नाप जो हमारी टोटल लंबाई, जो नाप हमारा होगा वो हम लेंगे। आप टोटल लंबाई जैसे देखें, टोटल लंबाई है 35 इंच। ठीक है, 35 इंच टोटल लंबाई होगी, ये लेंथ। और विथ होगी हमारी 20 इंच। ठीक है, एंड बाकी जो चेस्ट है हमारी वो होगी 36 इंच। ठीक है, बस इसी हिसाब से मैं अब आपको कटिंग बताऊंगी। अब बाकी जो नाप है वो आप अपना ले लीजिएगा। जैसे वेस्ट है तो ये 15 इंच आ जाएगी वेस्ट। इसी तरह हिप साइज है 20 इंच। अब जैसा कि आपको पता है कि चेस्ट हमारे 36 हो, तो हम आर्म होल और क्रॉस बैक की लेंथ कितनी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हम नॉर्मल जैसे शर्ट कटिंग करते हैं तो उसमें हम लेंथ में से भी अपना सिलाई का मार्जिन लेते हैं और चौड़ाई में भी सिलाई का मार्जिन लेते हैं। लेकिन इसमें हम सिलाई का मार्जिन, लेंथ में सिलाई का मार्जिन लेने के साथ साथ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरे पेपर की लंबाई और चौड़ाई पूरी आ रही है। लंबाई तो खैर कम होगी, लेकिन हमने बेसिक ऊपर वाली चीज़ है वो समझनी है, तो वो इंशाल्लाह ताला इस पर आपको समझ आ जाएगी। और चौड़ाई जो है वो मैं देखती हूँ कि चौड़ाई हमारी पूरी आ रही है या नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं विथ करती हूँ, फिर लेंथ करती हूँ। ये मैंने कपड़े को, सॉरी, पेज को फोल्ड कर लिया। ये मेरी खुली साइड है, ये मेरी बंद साइड है। अब मैं देखती हूँ कि इसकी जो है चौड़ाई कितनी आ रही है। चौड़ाई ये देखें पूरी आ रही है, तकरीबन हमें 10 इंच चौड़ाई चाहिए, लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी तो 11 इंच, और ये सिलाई का मार्जिन इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिलाई का मार्जिन इसमें आ जाएगा। अब इसकी लेंथ अगर मैं करके देखूं तो लेंथ है इसकी 34। ठीक है, तो कम ही है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आपने जितनी आपकी टोटल लेंथ होगी, जैसे अब ये 35 है, टोटल जितनी हमारी लेंथ होगी उसमें हम सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच नीचे से, 1 इंच ऊपर से 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड होगा, और प्लस हम 1 इंच कट करेंगे। ये प्रिंसेस कट जो भी आप इस तरह की शर्ट कट करेंगे तो उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लाजमी लेना है। इसी तरह हमने चौड़ाई में भी, जब अगर हम ओपन शर्ट बनाएंगे तो उसमें हम 1 इंच चौड़ाई में से लेंगे। तो अब लंबाई में ले चुकी हूँ और चौड़ाई भी हमारी हो गई है। अब इसमें आ जाता है क्रॉस बैक। सबसे पहले हम क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। 36 के हिसाब से क्रॉस बैक है 7 इंच। 7 इंच से मैं, और लेंथ भी 7 इंच। ये यहाँ से अब फिलहाल हमने ड्राफ्टिंग करनी है, कटिंग नहीं करनी। यहाँ से हम चेस्ट ले लेते हैं। चेस्ट है जी, यहाँ भी एक बात आप लोगों को बताना मैं भूल गई कि हमने दरमियान में से हमने ओपन रखनी है। तो हम जो 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, तो फोल्ड करेंगे तो वो 1/2 इंच हो जाएगी। तो 1/2 इंच हमने छोड़ के पैमाइश करनी है। 1/2 इंच हमने छोड़ के, 1/2 इंच क्यों छोड़ी, लिया तो चौड़ाई में हमने 1 इंच ज्यादा था, लेकिन हम 1/2 इंच क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये फोल्ड है, इसे सिंगल करेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी लाइन लगा लेंगे सीधी बिल्कुल। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने ये करना है, उसके बाद बाकी ड्राफ्टिंग हमारी होगी। ये मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब उसके बाद हम करेंगे इसकी
देखिए पहले निशान में गलत लगा चुकी थी, ये देखिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ से भी 7 इंच, और ये हमारी चेस्ट, ये देख लीजिएगा आप, ये देखिए मैं हाफ में जो लाइन लगाई है वहां से, यहाँ से नहीं ले रही, मैं पीछे से ले रही हूँ, ठीक है। तो अब सॉरी 9 इंच चेस्ट है, अब मैं इनको मिला लूंगी आपस में। ये लाइन हमारी गलत लगी है, इसको आप छोड़ दें, एंड इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब हमने ऊपर शोल्डर से हमने कमर का लेंथ का निशान लगाना है, 13.5 इंच, जितनी आपकी कमर की लेंथ है उस हिसाब से आप निशान लगाएंगे, 13.5 इंच। इसके निशान के साथ ही हमने अपने हिप्स का निशान लगा लेना है। हिप्स का निशान है 21, 21 या 22, आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। मैं 21 पे निशान लगा रही हूँ। अब इन निशान को भी मैं आपस में मिला लूंगी। अब ये तो हमारी मार्किंग हो चुकी है तकरीबन। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे तो ये सिंपल कमीज की हमारी ड्राफ्टिंग, इसमें सिर्फ फर्क क्या आया है कि हमने हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेके दरमियान से, जो कि हमने कट बनाना है तो हमारे सिलाई का मार्जिन होगा, वो हमने बाकी मेजरमेंट ली है। अब यहाँ से हमने 1 इंच सॉरी हाफ इंच हम डाउन करेंगे, जितनी हमारी गले की चौड़ाई होगी। गले की चौड़ाई अब इसको छोड़ के ही मैं ले रही हूँ। गले की चौड़ाई है 3 इंच, तो मैं इसको भी इस तरह मिला दूंगी आपस में। ये हमारी लाइन भी हो चुकी है, ये हमारे गले की विड्थ है। अब हमने क्या करना है, अब हमारी ओपन शर्ट की तो ये हमने मेजरमेंट कर ली। अब हमने जो प्रिंसेस कट हमारी शर्ट है उसको हम कैसे कट करेंगे, ये आप लोग नोट रखिएगा कि जो बड़ों का साइज होता है, स्टैंडर्ड जो हमारा साइज है, उसमें हम यहाँ से शोल्डर डाउन करने के बाद 4 इंच लेंथ लेते हैं, जहां से हमारी ये गुलाई की शेप आती है। 4 इंच हम लेंथ लेंगे। अगर हम मीडियम साइज है, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, तो उसके लिए हम 3.5 पे लेंगे, सॉरी 3 पे लेंगे, और उससे बड़ा जो साइज स्मॉल आ जाता है उसमें हम 3.5 पे लेंगे। या आप इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई होती है उसके हम हाफ पे लेंगे। अब देखें जैसे कि इसकी जो है वो 8 इंच है, ये देखिए 8 इंच है, 8 का हाफ करेंगे 4 इंच। 4 इंच जितना हमारे आर्म होल की गुलाई होगी, सिंपल फॉर्मूला यही है कि जितनी हमारे आर्म होल की गुलाई होगी उसका हम हाफ करेंगे, चाहे बच्चे का साइज है चाहे बड़े का साइज है। अभी 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम वेस्ट के निशान लगाएंगे। जितना हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे, लंबाई लेंगे इसकी शोल्डर से नीचे, इतने ही हम यहाँ से लेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे का बना रही हैं तो यहाँ से साइज हमारा कम होगा, तो यहाँ से भी साइज कम हो जाएगा। अगर हम बड़े का बना रहे हैं तो यहाँ से साइज बड़ा है तो यहाँ से भी साइज बड़ा हो जाएगा। अब ये जो हमारी वेस्ट की लाइन है, यहाँ से भी मैं 4 इंच की लाइन लगाऊंगी, और इसको भी मैं यहाँ वेस्ट की लाइन तक 4 इंच यहाँ से शुरू करना है। हमने ऑल ओवर नीचे 4 इंच पे ही निशान लगाना है। इसी तरह जितनी हमारी कमीज की नीचे टोटल लेंथ है, हमने 4 इंच पे निशान लगा के इसको, ये देखिए ये मैं मिला लूंगी इस तरह। ये हमारी कटिंग इसी मार्क पे ही होगी, देखें। अब ये जो हमने 4 इंच का निशान लगाया, इसी तरह हमने यहाँ तक लेके जाना है इस लाइन को। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास स्केल नहीं है तो हम किस तरह इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से भी हमारे 4 इंच होने चाहिए, और इस निशान को हमने इसके साथ मिला लेना है बिल्कुल स्ट्रेट, ये ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी उम्मीद करती हूँ। अब हमने यहाँ से गुलाई देनी है। अब हम गुलाई कैसे देंगे, ये देखें हमारी गुलाई ऐसी शेप आएगी। ये हल्का हल्का मैं आप लोगों को समझाने के लिए गा रही हूँ। ये देखें ऐसी हमारी गुलाई की शेप आएगी। और आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने 4 इंच तकरीबन, जितना हमारा यहाँ तक साइज है, ये साइज हमने लिया, इतना ही हम इसकी लेंथ यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हमने इसके साथ मिलाना है, और ऐसे ही हमने गुलाई दे देनी है जी। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए। जैसे हम राउंड शेप बनाते हैं गले की या आर्म होल की, सेम वैसे ही इसकी शेप आनी चाहिए। जितनी हमारी ये लेंथ होगी 4 इंच है, 3.5 इंच है, जो भी साइज हम कट कर रहे हैं 3 इंच है, 3.5 या 4 इंच, उतना ही हमारी ये साइज होगा, इतना ही हमारे वेस्ट साइज होगा।
यहाँ तक वेस्ट का साइज जो यहाँ हम लेंगे वो ऑल ओवर नीचे हमारे दामन कमीज की लंबाई तक जाएगा। बस अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब हमने इसे कट करना है। और अब जो हमने चौड़ाई, मैंने बोला था कि चौड़ाई में से हमने हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारी टोटल लंबाई में मार्जिन ऐड करके 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वो क्यों लेंगे वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो हमने ओपन करना है सिलाई का मार्जिन आएगा, और जो हमने लंबाई में से लिया है प्रिंसेस कट के लिए तो वो हम क्यों लेंगे वो अभी मैं आप लोगों को कटिंग करके बताती हूँ। हमने कटिंग करके तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए अब ये कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं आर्म होल की अभी ये जो शोल्डर हम डाउन करते हैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी। अब ये ऐसी हमारी शेप आ जाएगी, ये अंदर वाली हमारी आ जाएगी। अब हमने पहले तो मैं इसको, ये पेपर है, ये 2 लेयर्स हैं, लेकिन आप जब कमीज कट करेंगे तो आपकी 4 लेयर्स होंगी। ये पहले ओपन जो है फ्रंट पे हमने जो ओपन कट करना है वो फ्रंट पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बैक पे एक्स्ट्रा नहीं लेना। लेकिन अगर हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं तो हम फ्रंट और बैक की लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये बैक और फ्रंट दोनों पे ये लेयर आएंगे। इसको मैं पिंस लगा रही हूँ ताकि ये मूव ना हो। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने इतना तो सिलाई का मार्जिन हमारा होगा तकरीबन 2.5 इंच से कम। जितना हमारा सिलाई का मार्जिन होगा इतना हम ये वाला पेपर इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारा इतना सिलाई का मार्जिन आएगा ऐसे। तो हम ये वाला पेपर इस तरह ऊपर रख के, इस तरह रखने के बाद हम अब दोबारा आर्म होल की पैमाइश करेंगे। अब ये देखें, ये तो हमारा पूरा आ गया। अब लेकिन यहाँ से हमने 7 इंच, ये देखें थोड़ा सा नीचे आ गया है। जब हम ये यहाँ पे आ गए, तो ये नहीं कि जो पहले हमने मार्किंग की है वैसे ही हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करनी। हम दोबारा निशान लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो हम उससे बराबर करेंगे। अब ये देखें, चेस्ट मेरी कम हो रही है तो मेरी नॉन चेस्ट यहाँ पे आ रही है। ये देखें, पहले हमारे चेस्ट का निशान ये था, अब हमारे चेस्ट का निशान ये है। 1 मिनट में लगता आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा मैं मूव करती हूँ। ये देखें, सिलाई का मार्जिन था, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से, और मैं दोबारा से अपनी मेजरमेंट लूंगी। आर्म होल की सॉरी पहले क्रॉस बैक देखूंगी, क्रॉस बैक मेरा पूरा है। फिर उसके बाद मैं आर्म होल की लंबाई लूंगी यहाँ से 7 इंच, ये ऐसे, ये थोड़ा सा डाउन हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद हम अपनी चेस्ट करेंगे। चेस्ट का ये देखें 9 इंच ये आ रहा है, 18 इंच है चेस्ट, मतलब ऑल ओवर 36 है, 36 उसका हाफ करेंगे तो 18। अब पहले हमारा ये निशान था लेकिन अब हमारा ये निशान है, क्योंकि ये अब यहाँ पे हमारा जो सिलाई का मार्जिन हमने ऐड किया तो ये कम हो गया, तो अब ये आ गया। अब हमने अपनी गुलाई दे देनी है। ये तो आर्म होल की ये इस तरह शेप है, तो यहाँ से अब हमने गुलाई दे देनी है। ये अब हमारे आर्म होल हो गया। अब यहाँ से अब हमारी वेस्ट होगी, वेस्ट है 15 इंच, ये 15 इंच पे निशान, और ये है हिप्स 20 इंच, 20 इंच पे मैं निशान लगा दिया। अब इन निशान को मैं आपस में मिला लूंगी। ये इन निशान को मैंने आपस में मिला लिया। अब जितना हमने मार्जिन रखना है उतना हम मार्जिन लेकर इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए लिया था कि ये हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये इसलिए अब बाद में हम इसको कट कर लेंगे। टोटल हमारा लेंथ करेंगे, और इसी तरह ये हमारी नीचे जितनी चौड़ाई होगी उतनी हम चौड़ाई लेंगे, आगे सिलाई का मार्जिन लेंगे। अगर आपने ए लाइन शर्ट बनानी है, आपके पास कपड़ा ज्यादा है, तो आपका जितना कपड़ा होगा आप हिप्स वाले निशान, ऊपर वाली सारी मार्किंग सेम ऐसी ही होगी, लेकिन यहाँ से हमने तिरछी शेप दे देनी है। ठीक है, फर्ज करें जैसे कि अब ये हमारी चौड़ाई है इतनी सी, तो अब इतना हमारा कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा है, हम ये जाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ए लाइन फ्रॉक बना लें, फिर वो हो जाएगा। ये तो है अभी ओपन प्रिंसेस कट ओपन शर्ट हो जाएगी ना कमीज, लेकिन वो फिर फ्रॉक की शेप आ जाएगी, ए लाइन फ्रॉक। तो इसको हम इसके साथ इस तरह तिरछी मिला लेंगे, तो ये हमारी ए लाइन फ्रॉक, ए लाइन कमीज, जो भी आप कहें समझे, ये हो जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करके फिर आप लोगों को इसकी फाइनल शेप दिखाती हूँ।
जो हमारी लंबाई ज्यादा थी नीचे से मैंने अब कट कर ली। हमारी अब ये कमीज तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हमने हिप्स का निशान लगाना है और यहाँ से हमने कमर का निशान लगाना है, यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले तो मैं आप लोगों को इसकी मैं समझा दूं, ओपन को अभी छोड़ दें। ये जो हमने हमारा ये जो प्रिंसेस कट है इसको हम पहले सिलाई कैसे करेंगे। इसको हम सिलाई करते हुए ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, या बस इसको ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अब हमारे नॉर्मल जैसे कमीज होगी, सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, उसके बाद हमारा गला और बाकी कमीज जैसे सिंपल कमीज सिलाई करते हैं वैसे होगा। यहाँ पे आप मैं बता रही हूँ, लेस लगाए, पाइपिंग लगाए, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके ऊपर रिबन लगाए। ठीक है, और अब इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ ताकि मैं आप ओपन आपको समझा सकूं। अब ओपन को यहाँ पे अब ये देखें, ये बंद है, पिन लगाई थी, ये देखें अब ये बंद है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है, यहाँ से खोलना है। तो खोलेंगे हम ऐसे नहीं, कैसे खोलेंगे। अगर तो पहली तो बात ये कि अगर आपने सिंपल गला बनाना है, सिंपल गला बनाना है तो हम क्या करेंगे, अपनी चौड़ाई जितनी हमारी होगी, चौड़ाई लंबाई, ठीक है, तो हम यहाँ से इसे ना ही इसे गोल शेप देंगे, ना ही इसे कोई और शेप देंगे। गोल गला सॉरी वी भी नहीं बनाएंगे, हम इसे राउंड जो वी होती शेप हम वो वाली यहाँ पे देंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले गोल के लिए हम 1 इंच पे लगाते हैं, लेकिन ये इस तरह होगी इसकी कुछ शेप ऐसे। देखिए ये भी थोड़ा नहीं शेप ठीक आई, लेकिन आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ भी हमारा कोना आना चाहिए, गुलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम ऐसे करके यहाँ से अब हम इसे कट करेंगे, यहाँ पे मार्जिन रखते हुए ऐसे कट करेंगे और ये दरमियान में से सारा हम कट कर देंगे। और जब हम पाइपिंग लगाएंगे, यहाँ से पाइपिंग शुरू करेंगे और ऐसे पाइपिंग लगा देंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, और अगर हमने बैन लगाना है तो बैन के लिए हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच, लंबाई लेंगे 3.5 इंच और वही स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और इसको हम गुलाई दे देंगे। ठीक है, गुलाई देने के बाद हम नीचे से अब कट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने बैन लगाना है नीचे से कट कर लेंगे। अब हमने जो गला बनाना है, ठीक है, यहाँ से अगर हमने यहाँ से थोड़ी सी वी शेप देनी है तो हम यहाँ से तकरीबन 1 इंच का निशान लगा के हम ऐसे यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारी, अगर मैं इसको काट के दिखाऊं तो ज्यादा जो ओपन शर्ट है उस पर ये गला बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखें इसकी शेप कुछ ऐसे आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस पे तो हमने सिंपल अगर वी राउंड वी बनानी है तो हम वहां यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी अगर हमने कॉलर लगाना है, हाफ कॉलर लगाना है, तो हम यहाँ से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप डोरी वाली पाइपिंग लगा सकते हैं, चाहे आप जी ये देखें इसी तरह आपकी पाइपिंग आएगी। अगर मैं ये साइड करके आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने सिर्फ इतना ही कट लगाया, लेकिन आप जो है नीचे दामन तक कट लगाइएगा। तो इसी तरह आप यहाँ से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद आप दरमियान में यहाँ पे इसकी जो जगह है इसको बंद करने के लिए यहाँ पे नीचे उल्टी साइड पे आप 1 इंच चौड़ी पट्टी लगा दीजिएगा, जहां तक आपका गले का साइज हो वहां तक। ठीक है, ऊपर आप बटन लगा सकती हैं और साइड पे भी आप इसी तरह, अगर प्रिंसेस कट बना रही हैं तो साइड पे इसी तरह पाइपिंग करें। पाइपिंग करने के बाद दूसरा पैनल साथ अटैच करें और हमारी ये शर्ट तैयार हो जाएगी। और लास्ट में आप करेंगी। मैं आप लोगों को ये बताना भूल चुकी थी कि जब हमने कटिंग की है तो ये मैंने शोल्डर जो डाउन किए ये मैंने कटिंग नहीं की थी, मैं भूल चुकी थी। तो ये आप सब कटिंग लाजमी करिएगा, ये वाली कटिंग। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी कटिंग की है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। आज मैंने आप सबको बताया कि ओपन शर्ट और प्रिंसेस कट शर्ट कैसे हम करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी हो। चूंकि मैंने पेपर का इस्तेमाल किया तो आप पहले पेपर पे कटिंग करें। पेपर पे कटिंग करने के बाद आप अपनी कमीज जो भी बच्ची के बनानी है, बड़ों का साइज बनाना है, मैं दोनों बता चुकी हूँ आप सबको। तो ये इस तरह आएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शेप आ जाएगी। यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने ऊपर से, अगर मैं इसे बराबर रखते हुए ये इस तरह, यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर इसको अगर मैं फेरती जाऊं इस तरह करके, तो ये जो आप लोगों को अंदर ये स्पेस नजर आ रही है, ये इसका नीचे से घेर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप, अगर आपके पास कपड़ा है कंट्रास्ट में, इस जगह पे आप कलियां अटैच कर सकते हैं।
ठीक है। कलियां अटैच कर सकते हैं इस तरह करके, और कली की जो लेंथ होगी वो आप वेस्ट तक रखेंगे, जो हमारी वेस्ट का निशान होगा यहाँ तक हमारी कली की लेंथ आएगी, ठीक है। बाकी नीचे से आप चौड़ाई, अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप ज्यादा रख लें चौड़ाई, अगर कम है तो कम रख लें, ठीक है। लेकिन अगर तो आपने फ्रॉक बनाना है तो आप चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी यहाँ पे आपकी वो जबरदस्त लगेगी, प्यारी लगेगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट अंगरखा बताऊंगी आप सबको, उसमें मैं यही कट रखूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ मैं अंगरखा के समझाऊंगी। बाकी ये तो आप लोगों को मैं समझा चुकी होंगी, और उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। तो ये आप उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। तो मैं आप लोगों को अगर कली कट करके दिखा दूं तो नहीं, चले खैर है, कोई बात नहीं। आज के लिए हम आपका इतना ही लेसन है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।